हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे सीडीएसएल कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में। इस स्टेटमेंट का जो ईमेल होता है वो सभी के अकाउंट पे चला जाता है। अगर आपका डीमैट अकाउंट है किसी भी ब्रोकर के साथ हो, चाहे एनएसडीएल का डीमैट अकाउंट हो चाहे तो सीडीएसएल का डीमैट अकाउंट हो। फॉर एग्जांपल, आपका ब्रोकर अगर ज़ेरोदा है या फिर अपस्टॉक्स है या फिर ग्रो है या फिर धन ऐप है, कोई भी हो, इन सभी ब्रोकर्स के ऊपर आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन होता है। एंड वो डीमैट अकाउंट किसी ना किसी डिपॉजिटरी के साथ ओपन होता है। वो डिपॉजिटरी हो सकता है सीडीएसएल या फिर हो सकता है एनएसडीएल। तो सीडीएसएल की तरफ से ये स्टेटमेंट हर महीने जनरेट करी जाती है जिसका नाम है सीडीएसएल कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आपके सभी डीमैट अकाउंट्स की जानकारी होती है। सबसे पहली चीज आपको ये पता लगती है इस स्टेटमेंट से कि आपके राइट नाउ कितने डीमैट अकाउंट्स अभी ओपन है, फिर वो चाहे तो सीडीएसएल पे ओपन हो या फिर चाहे तो एनएसडीएल पे ओपन हो। इसके अलावा किस डीमैट अकाउंट में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको पता लगता है। इसके साथ ही अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो कितनी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उसकी भी सारी जानकारी आपको इस स्टेटमेंट से देखने को मिल जाती है। ये स्टेटमेंट आपको हर महीने सेंड किया जाता है। अभी जो ईमेल मैंने ओपन कर रखा है ये मुझे जून मंथ में मिला है। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी जानकारी रहेगी वो 31 मई तक के पीरियड तक की रहेगी। चलिए बताता हूँ आपको कि इस स्टेटमेंट से आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहली चीज, आप सभी को आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे ये सीडीएसएल की तरफ से सीडीएसएल कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, शॉर्ट में बोले तो कैश, इस तरीके का एक ईमेल आप सभी को मिलता है एवरी मंथ। और ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये मेरा मई मंथ का स्टेटमेंट है, मई 2023 का। इसमें यहाँ पर नीचे में इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इस ईमेल में नीचे की तरफ आपको एक पीडीएफ अटैच किया हुआ मिल जाएगा। आपको इस पीडीएफ को ओपन करना है एंड डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहली चीज, जब आप इस पे क्लिक करोगे अपने पीडीएफ पे तो आपसे यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। इस पीडीएफ का जो पासवर्ड होता है वो होता है आपका पैन नंबर। तो यहाँ पर मैं अपना पैन नंबर डाल के इस पीडीएफ को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अभी ये स्टेटमेंट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर क्या डिटेल्स हैं वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये लिखा है कि इस स्टेटमेंट में यानी कि कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में आपके जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, मतलब कि जो भी आप शेयर बाय करते हो जिनको डीमैट अकाउंट में रखा जाता है, उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस, अगर आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट करते हो यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में, तो एनपीएस की भी डिटेल्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। कब से लेकर के कब तक की डिटेल्स आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट में मिलेंगी वो डेट आप यहाँ पर देख पाते हो। अभी जो स्टेटमेंट मैंने ओपन किया है इसमें मेरा 1 मई 2023 से 31 मई 2023 तक का स्टेटमेंट है। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ये टेबल देखने को मिलती है जहाँ पर आपका नाम दिया होगा। इसके साथ ही आपके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन क्या है, यानी कि राइट नाउ अभी के दौरान आपके पोर्टफोलियो की कितनी वैल्यू चल रही है। यहाँ पर जो अमाउंट लिखा है वो ये नहीं बताता है कि आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, वो ये बताता है कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन क्या है, यानी कि अभी उसकी कितनी कीमत चल रही है। अगर आप घाटे में होंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट से अमाउंट यहाँ पर कम दिखाएगा। अगर आप प्रॉफिट में चल रहे होगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा दिखाएगा। अगर आपके सीडीएसएल के डीमैट अकाउंट है तो उनमें आपकी जितनी भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड इसके साथ ही अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो सभी म्यूचुअल फंड की भी वैल्यू आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। अगर आपका डीमैट अकाउंट एनएसडीएल पे है तो एनएसडीएल के डीमैट अकाउंट्स में जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस पीडीएफ में जब आप सेकंड पेज पे आओगे तो आपको यहाँ पर आपके डीमैट अकाउंट्स के नाम भी पता लग जाएंगे। एंड उस डीमैट अकाउंट में आपका कितना रुपए अभी है वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे कई सारे डीमैट अकाउंट्स हैं, तो इसीलिए आप देख सकते हो कि सीडीएसएल का एक डीमैट अकाउंट है एंजल वन के साथ, उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद मनी लिशियस यानी कि धन ऐप पे अकाउंट है तो धन ऐप की डिटेल्स यहाँ पर है। उसकी अगली टेबल में आपको देखने को मिलता है कि उस डीमैट अकाउंट में आपके कितने शेयर हैं या फिर आपके कितने म्यूचुअल फंड हैं एंड उनकी वैल्यू क्या चल रही है वो आपको उसके अगले वाले कॉलम में देखने को मिल जाता है। थर्ड पेज के ऊपर आपको आपके टोटल पोर्टफोलियो का यानी कि सभी इन्वेस्टमेंट का एक ग्राफ देखने को मिलता है। इस ग्राफ में आप देख पाते हो कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कैसे बढ़ी है या फिर घटी है। पिछले 12 महीने का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक उसके नीचे आपको एक टेबल भी देखने को मिलती है जिस टेबल में आपका सारे डिटेल्स दिया होता है कि यानी कि किस मंथ में किस साल में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी एंड उसके पिछले महीने के कंपैरेटिवली आपके पोर्टफोलियो में कितना चेंज हुआ है रुपए के अमाउंट में, साथ ही साथ परसेंटेज के वैल्यू में। वो सारी डिटेल्स आपको इस टेबल से देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर जब आप और नीचे आओगे तो आपको आपके पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट्स की भी डिटेल्स मिल जाएंगी। उस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट में आपका नॉमिनी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं रजिस्टर्ड है वो आप देख पाते हो। जैसे कि अभी मेरा अकाउंट ग्रो के ऊपर भी है
तो ग्रो का जो डीपी नेम है वो है नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ मेंशन है यहाँ पर। एंड उसमें मेरा नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो इसीलिए नॉमिनी रजिस्टर्ड शो कर रहा है। एंड यहाँ पर जब आप और नीचे आओगे तो आपको उस डीमैट अकाउंट की सारी स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि उस डीमैट अकाउंट में आपकी कौन सी कंपनी के शेयर हैं, कितने शेयर हैं, एंड इसके साथ ही उन शेयर्स की अभी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, कितना प्राइस चल रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर्टिकुलर शेयर में, उसकी वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।